3 पॉइंट बाकी था। ओके। तो रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन मिला सबको? वेबसाइट के टाइम में लिखा दिए थे हम। सो रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन क्या है? जहाँ पे वेबसाइट का पेजेस अपने आप लेआउट चेंज कर लेता है, टेक्स्ट बोलो, इमेज बोलो, और हर डिवाइस के हिसाब से। स्क्रीन साइज मोबाइल में मोबाइल के हिसाब से चेंज हो जाएगा, और टैब में टैब के हिसाब से ये चेंज होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं दिखाऊँ idcm.com, ये साइट डेस्कटॉप पे ऐसा दिख रहा है ना? डेस्कटॉप पे ऐसा दिख रहा है, यहाँ 3 कॉलम है, फिर यहाँ पे 2-2 कॉलम्स दिख रहा है। अभी देखो, इसको अगर हम मोबाइल साइज में लेके आए तो इसका डिज़ाइन चेंज हो गया। चेंज हो गया। इसी को बोलते हैं रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन। ठीक है। टैब में टैब के जैसा हो जाएगा, टैब में जाएंगे तो टैब का साइज़ ले लेगा। ये टैब का साइज़ है। समझ में आ रहा है? तो इसी को बोलते हैं रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन, जहाँ पे स्क्रीन साइज़ के हिसाब से पूरा साइट चेंज हो रहा है। क्योंकि मोबाइल में और इसमें जो होता है, साइड स्क्रॉल नहीं होता है। आदत है ना हम लोग का, अंगूठा ही चलता है ज़्यादा स्क्रॉल करने के लिए। अगर तुम इस टाइम में अगर अंगूठा काट लिया जाए सबका तो हो गया। जैसे नहीं काम लिया था महाभारत में अंगूठा, वैसे अगर कोई अंगूठा ले ले इस बार तो क्या हो जाएगा? अभी का टाइम में स्क्रॉल करेगा ऐसे ऐसे। तो इसीलिए उसको थंब फ्रेंडली डिज़ाइन बोलते हैं। तो यह डिज़ाइन भी रेस्पॉन्सिव में थंब फ्रेंडली डिज़ाइन होता है मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन में, क्योंकि थंब का ज़्यादा यूज़ होता है, साइड स्क्रॉल नहीं होगा। अगर सेम डिज़ाइन रहेगा तो क्या होगा? डेस्कटॉप साइट अगर खोलेंगे तो जूम करके देखना पड़ेगा, इधर उधर करना पड़ेगा स्क्रॉल करके। तो इसीलिए डिज़ाइन जो है वो अपने आप चेंज हो जाता है लेआउट। तो इसको बोलता है रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन। जो नहीं लिखे हो वो लिख लो।
একটা কথা বলি, কবে কার্তিক খেলা ওটা পেপারের সাথেই দেয়। বাড়িতে নিউজ পেপার দেয় না ওগুলোর সাথে? মোবাইলটা আমার খারাপ হয়। এই ওয়ার্ল্ড কাপে কতগুলো দেশ কোয়ালিফাই করেছে যারা এর আগে কখনো qualify अरे वो किसी का कर्सर रखा हुआ है वहाँ। क्या करना है? तुमको वहाँ लिखना है? हाँ तो कोई बात नहीं। লাস্ট ওয়ার্ল্ড কাপে ওরা কোয়ালিফাই করেনি, তার আগের ওয়ার্ল্ড কাপে ছিল। ওয়েলস কোয়ালিফাই করেছে। और क्या बाकी था रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन के साथ? साइट लोड स्पीड। साइट लोड स्पीड क्यों एक फैक्टर है? क्योंकि यूज़र एक्सपीरियंस वाइज अगर साइट बहुत देर टाइम लग रहा है खुलने में तो यूज़र क्या होगा, वो भाग जाएगा, राइट? तो बाउंस रेट बढ़ेगा। तो इसीलिए साइट भी जल्दी खुलना चाहिए, क्योंकि यूज़र एक्सपीरियंस अभी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो रैंकिंग में गूगल देख रहा है। तो साइट लोड स्पीड कितना होना चाहिए? 2.5 to 4 सेकंड के अंदर ओपन हो जाना चाहिए। वहाँ लिख के रखो 2.5 साइट लोड स्पीड टू 4 सेकंड। साइट लोड स्पीड उतना ही लिख के रखो, 2.5 से 4 सेकंड के अंदर, मैक्सिमम 4 सेकंड, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। साइट उतने में लोड हो जाना चाहिए, ठीक है? जैसे ये देखो पेज स्पीड चेकर है, ये बहुत सारा टूल्स है जहाँ से हम लोग चेक कर सकते हैं मेरा साइट कितना टाइम ले रहा है लोड होने में। तो यहाँ से अगर चेक करेंगे तो देखो मोबाइल में ये रेड है, रेड मतलब 4.5 सेकंड में खुल रहा है। मैक्सिमम 5 था, मैक्सिमम 4 था। 2.5 में खुलेगा तो सबसे अच्छा ग्रीन में रहेगा। डेस्कटॉप पे देखें, डेस्कटॉप पे 3.3 सेकंड में खुल रहा है। ये लेट खोलने का रीज़न क्या है? हाँ, ये लेट खोलने का रीज़न क्या होता है? रीज़न होता है तुम साइट में बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स दे दोगी, बहुत भारी कर दोगी पेज को, तो ज़्यादा टाइम लगेगा ना खुलने में। बस तो वही। ज़रूरत पड़ेगा तो देना पड़ेगा। नहीं, ज़रूरत पड़ेगा नहीं देंगे, क्योंकि हमको यूज़र को दिखाना है। मेरा ज़रूरत के लिए हम साइट नहीं बना रहे हैं, हम साइट बना रहे हैं यूज़र के लिए। तो उसको ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा ताकि जितना जल्दी ओपन हो, ठीक है? तो 2.4 सेकंड्स 2.5 to 4 सेकंड इसके अंदर में खुल जाना चाहिए। 2.5 to 4 सेकंड्स, मैक्सिमम 4 सेकंड, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या है? HTTPS तो पता है तुम लोगों को, सिक्योरिटी होता है। वेबसाइट में HTTPS होना मतलब वो वेबसाइट सिक्योर्ड होता है, तो वो ट्रस्ट सिग्नल जाता है। अंदर खुलते जाए ना, হতে পারে খুলতে চাইছে না ফোন, ডেস্কটপে খুলবে। ফোনে আমার ফোনে ওয়াইফাই না চলে। HTTPS on website. HTTPS is a secured version of it, uses encryption to protect STL website. SEO वाइज देखते हैं।
Google uses it to confirm ranking signal and essential component overall page while HTTPS है क्या ये पता है तो तुम लोगों को? एक HTTP होता है, HTTPS होता है। तो HTTP होने से यहाँ पे दिखा देगा कनेक्शन इज नॉट सिक्योर्ड, ठीक है, और HTTPS होने से यहाँ पे दिखा देगा कनेक्शन इज सिक्योर्ड। तो कनेक्शन सिक्योर्ड मतलब गूगल उसको भी एक ट्रस्ट सिग्नल मानता है, ठीक है। ट्रस्ट सिग्नल मानेगा कि साइट सिक्योर्ड है तो उसको रैंकिंग में भी ये साइट को ले आएगा, और HTTPS नहीं रहेगा तो वो रैंकिंग में नहीं आएगा साइट, ठीक है। तो ये भी एक रैंकिंग फैक्टर है। डायरेक्ट रैंकिंग सिग्नल है, ठीक है। गूगल ऑफिशियली फेवर्स इंक्रिप्टेड सिक्योर्ड वेबसाइट इन दी सर्च एल्गोरिदम। HTTPS लिखना है। सर वो HTTPS is a secured version of HTTP is used in encryption to protect data sent between browser and website। बस क्या बोल रहा है? पूरा ही लिख सकते हो। इंश्योरिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, ये भी सिक्योर्ड रखने, प्राइवेट रखने के लिए। और SEO में क्यों इम्पोर्टेंट है वो वाला एक लाइन और ऐड करना नेक्स्ट। पावा कहाँ पे अर्थक्वेक हुआ? ना स्ट्राइक सदर्न कोस्ट ऑफ फिलीपींस, सुनामी वार्निंग 7.8 मैग्नीट्यूड गया रे। सुनामी वार्निंग है शूट। কোডিং SSL সিকিউরিটি সিকিউরড সকেট লেয়ার বলে ওটাকে, ওইগুলো এনক্রিপ্টেড কোড। हो गया? अभी देखो इसको लिख लो, गूगल ऑफिशियली फेवर्स इंक्रिप्टेड सिक्योर्ड वेबसाइट इन सर्च एल्गोरिथम, ताकि ये SEO में कैसे इफेक्ट करता है ये समझ में आए।
क्या था पॉइंट्स और कुछ नहीं है तो हैं? अभी प्रैक्टिकल करेंगे हम लोग। अभी अपना अपना वेबसाइट ओपन करो। सबको ही 2 आर्टिकल डाला था, ठीक है। अभी एक पेज को ऑन पेज वाइज कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे वो हम लोग करेंगे। ओके, अभी ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन मतलब हम लोग क्या समझे कि मेरे पेज के अंदर सारा कुछ ऑप्टिमाइज करना है, राइट। टाइटल टैग, कीवर्ड देना, ये सब तो पेज के अंदर करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग एक टूल है ऑन पेज ऑप्टिमाइज करने का, वो इंस्टॉल करके हम लोग करेंगे, ठीक है। प्लगइन्स है, तो प्लगइन्स में जाओ। प्लगइन्स का हेल्प इसलिए लेंगे क्योंकि प्लगइन्स हम लोग को सब बता देगा कहाँ क्या इशू है, फिर उसको ठीक करना है। तो प्लगइन्स में जाओ, ऐड न्यू प्लगइन्स करो और इंस्टॉल करोगे योस्ट एसईओ, YOAST, योस्ट। योस्ट एसईओ, YOAST। हैं? अच्छा, योस्ट एसईओ है। इंस्टॉल और उसको एक्टिवेट कर लो। ऐड न्यू प्लगइन करो और सर्च करो योस्ट एसईओ, YOAST, योस्ट। हाँ, पहला वाला।
हो गया? जियोस्टेसियो इंस्टॉल कर लिया, एक्टिवेट हो गया। सरिता वेबसाइट ओपन करो। ठीक है, पहले मैं दिखा देता हूँ कैसे एक को ऑप्टिमाइज करते हैं, उसके बाद एक्टिवेट हो गया उसको छोड़ दो। अभी हम लोग का बाकी पेजेस में तो कंटेंट वैसा है नहीं, है क्या कंटेंट? होम, अबाउट, ये सब में कंटेंट वैसा है, कीवर्ड वीवर्ड हम लोग नहीं किए। तो हम लोग पहले ब्लॉग पेज को, ब्लॉग जो पोस्ट किए थे ना, पोस्ट पेज को ऑप्टिमाइज करेंगे क्योंकि वहाँ कंटेंट बहुत ज़्यादा है। तो अकॉर्डिंगली फिर सारा पेजेस में भी उसी तरह से सर पहले देखना उसके बाद करना। हाँ, पहले देखना है, बहुत सारा चीज़ें पहले देख लो, अभी करते हैं मत जाना है। ठीक है, चलो एक नया पोस्ट लेके करते हैं। अभी मेरे पास तो कुछ है नहीं, तो मैं क्या करूँगा, कॉपी कर लेता हूँ कुछ, एक जनरेट कर लेता हूँ। चलो आईडी से ChatGPT से एक कंटेंट जनरेट कर लेता हूँ। Write an article of 800 words on topic क्या टॉपिक है? SEO trends in 2026। ठीक है, तो ये एक दे दिया मेरे को टॉपिक, मेरे पास है नहीं तो मैं इसी को उठा के करूँगा। कंक्लूजन भी आ गया, टॉपिक क्या है? ये मेरा टाइटल होगा, SEO ट्रेंड इन 2026। तो मैं ऐड कर रहा हूँ और ठीक है, आ गया पॉइंटर्स जो है अपने आप हेडर में आ गया। देखो ये H2 है, H2 है, ठीक है। तो अभी ये मेरा कंटेंट है, अब इसको हम ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे? तो ये कंटेंट जब हम लोग डालेंगे ना तो देखेंगे नीचे योस्ट एसईओ का टूल आ गया है। तो सबसे फर्स्ट हमको देना है एक कीवर्ड। कीवर्ड क्या होता है? क्या होता है कीवर्ड? लिखा है तो लास्ट हाँ, द वर्ड और फ्रेज दैट यूजर सर्च, और हम लोग अपने हिसाब से कंटेंट के हिसाब से देखें, द वर्ड और फ्रेज दैट डिस्क्राइब्स आवर कंटेंट। ठीक है, जो हम चाहते हैं कि यूज़र सर्च करने से ही मेरा कंटेंट आए, या फिर मेरा कंटेंट किस बारे में उससे रिलेटेड एक कीवर्ड या की फ्रेज होगा। तो यहाँ पे फोकस की फ्रेज क्या होगा, क्या होना चाहिए? एसईओ ट्रेंड्स होगा कि नहीं? क्योंकि इस कंटेंट में क्या मिलेगा लोगों को? एसईओ ट्रेंड्स के बारे में जानने को मिलेगा। तो कीवर्ड क्या होगा? एसईओ ट्रेंड्स। हम चाहेंगे लोग अगर एसईओ ट्रेंड्स सर्च करें तो गूगल मेरा ये कंटेंट शो करे। तो एसईओ ट्रेंड्स हम यहाँ पे दे देंगे। सबसे फर्स्ट फोकस कीवर्ड हमको देना है, तो एसईओ ट्रेंड्स यहाँ पे हम दे देंगे। ठीक है, अभी देखो ये जो कलर है ये रेड है एसईओ,
ये रीडेबिलिटी है। रीडेबिलिटी मतलब कंटेंट कितना इजी टू रीड है। तो हम लोग को रीडेबिलिटी नहीं, हम लोग को एसईओ चेक करना है। एसईओ यहाँ पे रेड है, ठीक है। रेड क्यों है? अगर एसईओ एनालिसिस यहाँ प्रॉब्लम देखें तो यहाँ बता देगा क्या क्या सही है और क्या क्या ठीक करना है। कंटेंटेर মধ্যে কি कंटेंटेर मध्य तो क्या क्या सही है? कंटेंट लेंथ 900 इतना वर्ड का अच्छा है। एसईओ टाइटल विथ कितना होना चाहिए? विथ ओ नहीं वो का 50 to 60 कैरेक्टर, ठीक है। तो विथ भी सही है बोल रहा है। बाकी ये सारा चीज़ हम लोग को ठीक करना है। जो रेड है वो सबको ग्रीन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अभी इसका शकल कैसा है? उदास है, रेड है। तो इसको हम लोग पहले तो कीवर्ड देते हैं। देखो थोड़ा सा हंसेगा, देखो अब नॉर्मल हो गया, ऑरेंज हो गया, समझ में आया? सीपीएम से बीजेपी हो गया। अभी फिर से इसको तृणमूल करना है। तो ये ऑरेंज है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखोगे इतना सारा ऑप्शन दिखा रहा था, नहीं दिखा रहा था ना अभी? क्यों? क्योंकि फोकस कीवर्ड नहीं था। तो कीवर्ड के हिसाब से अभी क्या क्या प्रॉब्लम है वो यहाँ से बताएगा। तो यहाँ कीवर्ड डाल दिए। सबसे फर्स्ट हम लोग को कीवर्ड डालना है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कीवर्ड ही पूरा कंटेंट में ऑप्टिमाइज होना चाहिए। टाइटल में कीवर्ड होना चाहिए, मेटा डिस्क्रिप्शन में, हेडिंग में, सब पॉइंटर्स लिखाया हुआ है। तो कीवर्ड फोकस्ड होना चाहिए पूरा कंटेंट। और सिमिलर कीवर्ड्स भी चलेगा, बट यहाँ पे फ्री हम लोग है तो फ्री में एक कीवर्ड से यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा हम लोग नहीं यूज़ कर पाएंगे ये टूल में। तो एक कीवर्ड देके हम लोग ऑप्टिमाइज करेंगे, ठीक है। तो एसईओ ट्रेंड्स मेरा हो गया कीवर्ड। ये हो गया सर्च अपीयरेंस, मतलब ये स्निपेट दिखा रहा है कि मेरा कंटेंट कैसा दिखेगा। ये कंटेंट जब सर्च इंजन में आएगा तो कैसा दिखेगा। तो एसईओ ट्रेंड्स द फ्यूचर ऑफ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। और ये जो है वेबसाइट का टाइटल भी आ रहा है साथ में। हम चाहते हैं कि वेबसाइट का टाइटल नहीं आए, ये होम पेज का टाइटल है। तो यहाँ देखो साइट टाइटल दिया हुआ है, साइट टाइटल को रिमूव कर देंगे तो साइट टाइटल रिमूव हो गया। साथ में वो डैश जो है उसका भी ज़रूरत नहीं है, तो सेपरेटर को भी रिमूव कर देंगे। तो अभी जो है जो पेज में हम टाइटल दिए वही टाइटल मेरा आ गया, ओके। तो ये मेरा टाइटल हो गया। यहाँ पे एसईओ ट्रेंड्स कीवर्ड है ना, इसीलिए वो ग्रीन हो गया। अभी देखो यहाँ से अगर कुछ बड़ा करेंगे लिखेंगे तो ये ऑरेंज रेड दिखाएगा। तो क्योंकि ये कैरेक्टर के अंदर है इसीलिए ये बार ग्रीन होके रखा है, ओके। देन आता है स्लग। स्लग क्या होता है? स्लग होता है यूआरएल। जैसे मेरा साइट के बाद इस पेज का तो एक यूआरएल क्रिएट होगा, वो क्या होगा? तो वो अगर हम लोग यहाँ पे देखें स्लग, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हम लोग टाइटल दिए हैं वही स्लग ले लिया है, एसईओ ट्रेंड्स इन। और स्पेस जो है क्या होता है? स्पेस होता नहीं है स्लग में, यूआरएल में क्या होगा? हाइफन हो जाएगा। तो देखो बाय डिफ़ॉल्ट वो लिया हुआ है। तो अगर ये ठीक है तो सही है। अगर इसको और छोटा करना है तो हम लोग इसको छोटा भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एसईओ ट्रेंड 2000 हम इतना सही रखेंगे, ठीक है। हम उतना बड़ा रखेंगे नहीं, तो जितना रखना है वहाँ पे स्लग हम लोग बना सकते हैं। देखो एसईओ ट्रेंड्स इन 2020 हम इतना सही रखेंगे, बहुत बड़ा स्लग नहीं रखेंगे, ठीक है। तो मेरा website.com उसके बाद एसईओ ट्रेंड्स इन 2026 ये हो जाएगा मेरा स्लग। देखो अभी स्लग चेंज हो गया। स्लग मतलब तुम्हारा वेबसाइट के बाद जो यूआरएल बनेगा पेज का वो, ठीक है। समझ में आ रहा है? इसके बाद मांग रहा है मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन ब्लैंक है। कितना कैरेक्टर का होना चाहिए मेटा डिस्क्रिप्शन? है 40 ठीक है। तो एक हमको यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन देना है। मेटा डिस्क्रिप्शन अलग से भी हम लोग लिख सकते हैं या फिर किसी या ये भी लाइन भी हम उठा सकते हैं, राइट? पता है ना हम लोग को। तो हम लोग एक लाइन ही उठा लेते हैं, देखते हैं इसको मेटा डिस्क्रिप्शन देके क्या बोलता है। दे दिए ऑरेंज दिखा, मतलब और थोड़ा सा होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे
पर्सनलाइजेशन, ये वाला लाइन देते हैं। ठीक है, ग्रीन है, हो गया ये और ये ग्रीन। अब धीरे धीरे नीचे आएंगे। कीवर्ड मगर सबसे इम्पोर्टेंट है, विदाउट कीवर्ड तुम लोग नहीं जाना, पहले कीवर्ड देना है। अब एनालिसिस में आता है, अभी देखते हैं यहाँ पे क्या क्या ग्रीन हो गया है। की फ्रेज इन इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन मतलब फर्स्ट पैराग्राफ में की फ्रेज होना चाहिए। ठीक है, की फ्रेज इन टाइटल, एसईओ टाइटल में है। की फ्रेज लेंथ बहुत बड़ा भी नहीं है छोटा भी नहीं है, एसईओ ट्रेंड्स। मेटा डिस्क्रिप्शन लेंथ सही है। प्रीवियसली यूज की फ्रेज मतलब ये की फ्रेज किसी और पेज के लिए मैंने यूज़ किया है या नहीं, क्योंकि हमको पता है कि हर एक पेज का कीवर्ड अलग होगा, की फ्रेज अलग होगा। तो एक ही की फ्रेज से अगर हम लोग 2 पेज ऑप्टिमाइज करते हैं तो हम लोग अपना कंपटीशन तैयार कर रहे हैं। गूगल उसको कंफ्यूज हो जाता है कि तुम्हारा कौन सा पेज को शो करेगा, इसीलिए यूनिक होना चाहिए हर पेज का। तो वो यूनिक है। ये बोला प्रीवियसली यूज कीवर्ड, यू हैव नॉट यूज दिस कीवर्ड बिफोर। ठीक है, ये कीवर्ड पहले यूज़ नहीं किया हुआ है साइट में। की फ्रेज इन स्लग, स्लग जो बनाए हम लोग उसमें भी की फ्रेज है। ठीक है, की फ्रेज सब जगह रहना चाहिए। टेक्स्ट लेंथ और ये तो सही है ही। इसके बाद देखते हैं प्रॉब्लम कहाँ का है। ये ग्रेड आउट हो गया, इसको मत देखना क्योंकि ये प्रीमियम में है। पहला बोल रहा आउटबाउंड लिंक। आउटबाउंड लिंक क्या होता है, जो मेरे साइट से किसी और साइट, यहाँ पे कुछ ऐसा एक लिंक क्रिएट करेंगे जो यूज़र क्लिक करके किसी और डोमेन में जाएगा। वो भी एक ऑप्टिमाइजेशन का पॉइंट है। ठीक है, सिर्फ इंटरनल लिंक नहीं, मेरे साइट से भी हम ऐसा कुछ लिंक क्रिएट करेंगे मीनिंगफुल जो कि दूसरे साइट में जाए। ठीक है, वो लिंक अभी हम लोग बनाएंगे। इमेज, कोई इमेज है नहीं पेज पे, अभी तक कोई इमेज नहीं दी है। इंटरनल लिंक, हम लोग इंटरनल लिंक भी नहीं किए। इंटरनल लिंक क्या होता है पता है? तो अपने ही डोमेन का किसी और पेज में यहाँ से एक लिंक क्रिएट करना, तो इंटरनल लिंक भी नहीं है। की फ्रेज डेंसिटी, द की फ्रेज वॉज फाउंड 1 टाइम, एक ही बार की फ्रेज मिला है। डेंसिटी कितना आना चाहिए 10 to 12 है? क्या बक रहा है रे बाबा, 1 to 2% दिखाए थे तो 900, वो वर्ड का काउंट करके बता। हाँ तो 900 वर्ड्स का है तो 1% कितना होगा? कम से कम 9 बार। और यहाँ पे कितने बार है? 1 बार है। तो बोल रहा है मिनिमम द लेस देन रिकमेंडेड, मिनिमम 4 बार होना चाहिए, मतलब 0.5। 0.5 से 1% भी होने से चलेगा। ठीक है, तो 0.5 भी नहीं है, तो हम लोग को की फ्रेज और थोड़ा सा बनाना पड़ेगा इसमें। की फ्रेज इन मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा डिस्क्रिप्शन है पर मेटा डिस्क्रिप्शन में की फ्रेज नहीं है। समझ में आ रहा है? सब जगह की फ्रेज चाहिए, मेटा डिस्क्रिप्शन में की फ्रेज का नहीं। हाँ, फिर यहाँ पे की फ्रेज इन सब हेडिंग, सब हेडिंग में भी की फ्रेज नहीं है, और भी की फ्रेज या फिर रिलेटेड चीज़ वहाँ पे बोल रहा है ऐड करना है। H2 H3 जो है हेडिंग्स, समझ में आया? तो ये सब प्रॉब्लम अभी ठीक करना है हम लोग को। सबसे पहले देखते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन। मेरा की फ्रेज क्या है? एसईओ ट्रेंड्स, द मोस्ट सक्सेसफुल एसईओ स्ट्रेटेजीज को हम लोग ट्रेंड्स कर देते हैं। ठीक है, अभी देखो की फ्रेज इन मेटा डिस्क्रिप्शन है, नहीं है, चला गया, ग्रीन हो गया। ठीक है, इसी तरह से हमको सारा पॉइंट्स को ग्रीन करना है। की फ्रेज डेंसिटी 1 बार है, 4 बार मिनिमम करना है। तो यहाँ पे देखेंगे क्या, कहाँ पे हम लोग 4 बार कर सकते हैं। AI powered search 910 ওয়ার্ডস ছিল, তা ওটা 1% 9 ওয়ার্ডস হবে তো হ্যাঁ, কিন্তু 0.5 থেকেও কাউন্ট হয়। 0.5 হলেও मिनिमम 0.5 हवा उचित। अभी देखो हेडिंग में भी हमको कीवर्ड देना है और हेडिंग में रहने से वो कंटेंट का भी इंक्लूड कर लेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं मीनिंगफुली हेडिंग में बैठाने का। AI पावर्ड
सर्च बिकेम द न्यू स्टैंडर्ड, न्यू इसको एसईओ ट्रेंड कर देता है। हाँ जाओ, ठीक है। तो इसको हम लोग कर दिए एसईओ ट्रेंड्स। तो अभी हेडिंग में भी आ गया और प्लस एक कीवर्ड मेरा बढ़ गया, ठीक है। देखो 2 बार आ गया, पर हेडिंग यहाँ बहुत सारा है, एक में देने से नहीं होगा, कम से कम 2-3 हेडिंग में कीवर्ड या सिमिलर होना चाहिए। तो एक तो हम लोग बना दिए हैं। अभी कंटेंट में देखते हैं। अच्छा, हाँ, सर्च इंजन एल्गोरिथम, सर्च इंजन एसईओ, सर्च इंजन जनरेटिव एंड डोमिनेंस, एसईओ स्ट्रेटजीज को ट्रेंड्स कर देता है। मीनिंगफुली करना, ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ भी, हम तो कुछ भी कर रहे हैं। तुम लोग को थोड़ा सा मीनिंगफुली वहाँ पे इंसर्ट करना पड़ेगा। यूज़र एक्सपीरियंस इज ए क्रिटिकल रैंकिंग फैक्टर। सर्च in 2006 SEO and UX. Voice search optimization expands as a new SEO trend. স্যার কোর ওয়েব ভাইটালস জিনিসটা কি? এখনো আসেনি হতে, সব আসবো, পরে আসবো। देखो कीवर्ड डेंसिटी चला गया नीचे, 4 बार हो गया, दिख रहा है, 4 टाइम्स हो गया, ठीक है। तो अभी इमेज डालना है, इंटरनल लिंक करना, आउटबाउंड लिंक देना है। हेडिंग वाला एक भी छोड़ देने से भी चलेगा। देखो यहाँ पे ओवरऑल में अभी एक और कर लेंगे तो ये ग्रीन हो जाएगा, हंसने लगेगा। यहाँ भी हम लोग डाल सकते हैं SEO ट्रेंड्स इन 2026, ठीक है, ये भी हो गया। अभी कहाँ गया, हाँ, अभी क्या है, इमेज डालना है, एक आउटबाउंड लिंक, एक इंटरनल लिंक। तो इंटरनल लिंक हम कर सकते हैं, है ना, बट जो कीवर्ड से हम क्या बोले इस पेज को फोकस करें, वही कीवर्ड हम लोग सेलेक्ट नहीं करेंगे कोई भी लिंक करने के लिए। तो यहाँ पे कुछ और हम दे देते हैं, देखते हैं इंटरनल लिंक, मतलब मेरे वेबसाइट का कोई भी पेज होना चाहिए। तो हम होम पेज भी देंगे तो भी इंटरनल लिंक में ही आएगा वो। तो होम पेज ले रहे हैं हम, होम पेज लेके यहाँ पे जैसे ई कॉमर्स ब्रांड्स, तो इसी को हम लिंक कर दे रहे हैं। ये लिंक आइकन है, इस पर क्लिक करोगे, होम पेज का लिंक डाल दिया, इसको सबमिट कर दिया, देखो लिंक हो गया, ठीक है। तो अभी देखेंगे इंटरनल लिंक चला गया, इंटरनल लिंक चला गया क्योंकि हम लोग अपना साइट का होम पेज डाल दिए, इंटरनल लिंक आ गया। देखो सब ग्रीन हो रहा है धीरे धीरे, ये भी हंसने लगा है, सही है ना। तो তোমরা তো লিখেছো নিজে, তো নিজে বানিয়ে বানিয়ে করবে। अभी एक इमेज डालेंगे, ठीक है, इसी को बोलते हैं क्रिएट अ लैंडस्केप इमेज फॉर द सेम, लॉगिन करने बोलेगा ना, लॉग्ड इन बोला। HTTPS এখান থেকে না, হোস্টিং থেকে, এখান থেকে হোস্টিং নেওয়া হয়, ওখান থেকে সিকিউরড হোস্টিং নিলেই SSL সার্টিফিকেশন হয়, SSL ওখান থেকেই দিয়ে দেয়,
HTTPS এখান থেকে ঠিক হবে না। পেজ লোড স্পিড এইগুলো এখান থেকে ঠিক হবে না। এইগুলো তোমার যে পেজ আছে, পেজে বেশি কিছু ভিডিও দিও না, বড় ইমেজ দিও না, এমনি পেজ লোড স্পিড ঠিক থাকবে। টেক্সট যত দাও কোনো অসুবিধা হয় না। create a image for blog posting on topic SEO trends in 2026. साइज नहीं बोला रे, लंबा दे देगा तो मस्त है। बस टाइम होने से पहले ये लोग नहीं आ पाएंगे करना शुरू हो जाता है। उस्मान आ गया, ठीक है, अच्छा इमेज दिया है। इसको ये क्या है, डाउनलोड कर लिए। अभी इसको हम लोग एज अ फीचर्ड इमेज भी दे सकते हैं और इसके अंदर भी दे सकते हैं। हम लोग इसके अंदर देंगे। यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं ब्लॉग इमेज, अपलोड, डाउनलोड, ठीक है, आ गया। इमेज आ गया। अभी देखो यहाँ पे इमेज वाला चला जाएगा, चला गया इमेज, मगर ये ऑरेंज में आ गया रेड से। क्यों? इमेज ऑन दिस पेज डू नॉट हैव ऑल्ट एट्रीब्यूट। बोले थे ना ऑल्ट टेक्स्ट फॉर इमेज, तो इमेज तो है पर उसमें ऑल्ट टेक्स्ट नहीं है, ऑल्ट एट्रीब्यूट नहीं है, तो इसमें ऑल्ट टेक्स्ट करना पड़ेगा। तो इमेज में ऑल्ट टेक्स्ट करेंगे, आता है इमेज को, यहाँ पे देखेंगे ब्लॉक है, ब्लॉक में आएंगे, देखना ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट यहाँ देने का ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे ऑल्ट टेक्स्ट दे देंगे SEO, ये भी की फ्रेज होना चाहिए या सिमिलर होना चाहिए, ठीक है। तो इसको भी की फ्रेज ऑल्ट टेक्स्ट दे दिए। अभी देखेंगे, देखो ऑरेंज वाला चला गया, चला गया। ऑल्ट टेक्स्ट दिलाम, देखो इमेज की फ्रेज है, चले लो, ठीक है। ऑल्ट टेक्स्ट में भी की फ्रेज देना पड़ेगा। देखो यहाँ सब की फ्रेज है, हर जगह की फ्रेज होना चाहिए। हो गया। अभी क्या बचा हुआ है? ইমেজে অল টেক্সট দেওয়া, ইমেজটা আপলোড করলাম তো এখানে ব্লকে গিয়ে অল টেক্সট দেওয়ার অপশনটা আছে, ठीक है। अब बाकी क्या है, आउटगोइंग लिंक और हेडिंग में, ठीक है। अभी सपोज हमको और कुछ नहीं करना, आउटगोइंग लिंक किसी को देना भी नहीं है और हेडिंग भी ज़्यादा ज़बरदस्ती स्टफिंग नहीं करना है, जितना है मीनिंगफुल, तो इतना पे भी हम लोग छोड़ सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल मेरा SEO हो गया है, ग्रीन हो गया है। सर और एक बार वो इंटरनल लिंक वाला एक बार दिखा दीजिए। इंटरनल लिंक मतलब कोई भी यहाँ पे वर्ड को सेलेक्ट करोगे, तुम्हारे वेबसाइट का कोई भी अंदर का पेज लोगे और उसको कॉपी करोगे, यहाँ पे लिंक में जाके यहाँ पेस्ट करके सबमिट कर दोगे, इंटरनली। और आउटगोइंग लिंक सेम, अपना डोमेन का नहीं, किसी और डोमेन का होगा। सपोज यहाँ से माई IDSM को लिंक कर दे रहा हूँ, तो वो आउटगोइंग लिंक हो जाएगा, आउटबाउंड लिंक हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? कर लोगे? चलो करो, स्टार्ट करो।